जब भगवान की वनवास अवधि पूर्ण हो गई और भगवान अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए, राजा हो गए, तो एक दिन कैकेयी राजसभा में एकांत में भगवान से मिलने आई। भगवान ने स्वागत किया, आओ माँ। कैकेयी ने हाथ जोड़कर कहा, राम वैसे तो तू मेरा बेटा है, लेकिन तू हमारा बाप भी है, चूंकि तू राजा है और राजा पिता होता है प्रजा का। मैं राजा के नाते से तुमसे एक भीख मांगने आई हूं, मुझे एक भिक्षा दे दो। अरे माँ कैसी बात करती हो, पूरा राम आपका है, बोलो क्या कहना चाहते। कैकेयी ने कहा, राम भरत मुझसे माँ कहकर नहीं बोलता है, मैं एक बार मुझसे माँ कह दे मैं दूसरे दिन प्राण छोड़ दूंगी। मैं इस अधूरी इच्छा को लेकर मरना नहीं चाहती कि इस दुनिया में मुझे कोई माँ कहने वाला नहीं हुआ। एक बार माँ कहलवा दो बस, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। अरे माँ इसमें क्या बात है। अभी लो, भगवान ने भरत जी को बुला लिया और जैसे ही भरत जी ने कैकेयी को पास में बैठे देखा, भरत जी समझ गए कोई न कोई आज भगवान कठोर निर्णय देने वाले। भगवान ने कहा, भरत हमारी आज्ञा है वो तुमको पालन करनी पड़ेगी। श्री भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप आज्ञा की बात करते हैं, मेरे लिए तो आपकी इच्छा ही आज्ञा है, आज्ञा नहीं, आप अपने मन की इच्छा बताइए। तो भगवान ने कहा कि कैकेयी को आज मेरे सामने मां कहकर पुकारो। भरत जी चरणों में गिर पड़े, बहुत रोए, भगवान मृत्युदंड दे दीजिए मुझे, जेल में डाल दीजिए मुझे, जो चाहे सो दंड दे दीजिए, पर जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं भगवान, ये शब्द मेरे मुख से निकलेगा नहीं। जिसने मेरे प्रभु को वनवास दिया हो उसको मैं ये शब्द से संबोधित नहीं कर पाऊंगा। आपको जो दंड देना दीजिए। निकल गए। जब तक कैकेयी जीवित रही भरत जी ने कभी मां कहकर नहीं बोला। तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदी, नहीं कहा। और धिक्कार देकर चले गए। मैं तो अब कौशल्या मां की गोद में जा रहा हूं। कौशल्या जी का भवन सुना, महाराज की लाश तेल के कढ़ाओं में सुरक्षित रखी गई है। सुमित्रा पास बैठी, अन्य रानियां हैं। कौशल्या जी के भवन पर जाकर इतने जोर से पछाड़ खाकर गिरे और बहुत जोर जोर से चीख रहे हैं, मां तो ताते कह दे दिखाई, मां तो ता सब गाइए दिखाई, कहाँ सिए राम लखन दो भाई, कहाँ सिए राम लखन दो भाई, के कई खत जनमी जग माझा, के कई खत जनमी जग माझा, जो जनमित भई काहे न भांजा, जो जनमित भई काहे न भांजा, सुता तू कह दे दिखाई, मां तो तात कह दे दिखाई। कौशल्या माँ के भवन की देहली पर जोर जोर से पुकार रहे पड़े हुए, माँ मेरे पिताजी को दिखा दो, माँ तो तात दे दिखाई, मेरे भैया कहाँ चले गए, मेरा भैया लखन कहाँ चला गया, मेरी माँ जानकी जी कहाँ चले गए, कहाँ गए राम लखन से। तो उनको तो कोई होश वोश था नहीं, लाश के पास ऐसे बैठी हुई थी। सुमित्रा थोड़ी सावधान थी, तो सुमित्रा ने कौशल्या जी को थोड़ा हिलाकर कहा, मां ऐसा लगता है भरत द्वार पर आ गया है। भरत की आवाज आ रही है। जैसे कान में शब्द गया कि भरत द्वार पर, ऐसा लगता है बोल रहा है। माँ को ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कहा हो, माँ राम वन से वापस आ गए हो।
बूढ़ी माँ के स्तरों में भाव का दूध आ गया, एकदम गई है। भरत जी धरती पर पड़े थे, माँ मेरे पिताजी को देखा। इतने में जाकर माँ ने भरत जी के दोनों कंधे पकड़कर खींचा। बूढ़ा शरीर है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, तो भी माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे। सब गाइए, गोद बैठा रे, आंसू पहुँचे दो बचन उचारे, आंसू पहुँचे दो बचन उचारे। अजहु बछ बल धीरज धरहु, अजहु बछ बलि धीरज धरहु, ओ समय समुझ शोक परिहरहु, ओ समय समुझ शोक परिहरहु। एकदम माँ ने ऐसे खींच के अपनी छाती से लगा ली। माता भरत गोद बैठा रे, अपनी साड़ी के पल्ले से भरत जी के आंसू पहुंचे, मुंह पहुंचा, बेटा रो मत, किसी को दोष मत दो, विधाता हमारे विपरीत हो गया। नहीं माँ, मेरा जन्म नहीं हुआ होता, तेरा सुहाग नहीं जाता, तेरी ये दशा नहीं होती, तेरे पुत्र वधु बन को नहीं जाते, अयोध्या नाथ नहीं होती माँ, मेरे जन्म के कारण से। अरे बेटा ये शब्द मत बोलो, ये शब्द मत। अजहु बच्छ बल धीरज धरो, हमारे ब्रज का ये शब्द है। जब कोई छोटा बच्चा, 1 साल 1.5 साल का 2 साल का कोई छोटा बालक, उसकी अचानक मृत्यु हो जाए, तो उस छोटे बच्चे की लाश को गोद में लेकर उसकी माँ जब रुदन करती है, कुछ नहीं बोलती, एक ही शब्द बोलते, मेरा बछड़ा, मेरा बछड़ा, मेरा बछड़ा। ये ब्रज का बहुत दुलार भरा माताओं का बच्चों को संबोधन। अजहु बच्च बल धीरज धरो, कुसुमय समझ शोक। बुरा समय चल रहा है भैया, सहन कर लो, रहीमन चुप घर बैठिए, देख दिलन के बिताता हमसे विपरीत। माँ मुझे पहले पिताजी का दर्शन करा दो। बोले रोगे तो मैं नहीं अंदर ले जाऊंगी। एक ओर से सुमित्रा जी ने पकड़ा है, एक ओर से कौशल्या जी ने पकड़ा है। अंदर लेकर गए, तेल के कढ़ाओं में महाराज का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। एकदम देखते ही छूट गए, पछाड़ खाकर कढ़ाओं पर गिरे। पिताजी मुझे तो आ जाने दिया होता, मुझे तो आने दिया होता, मेरे आने से पहले आप कैसे मुझे छोड़कर चले गए, मुझे कुछ बोल कर जाते, भैया के हाथ में मेरा हाथ देकर जाते। माँ पिताजी को बोलो कि तुम्हारा भरत खड़ा है, मैं उससे बात करूं, उससे क्यों नहीं बात करें, पिताजी क्यों नाराज हो गए। कौशल्या जी ने फिर छाती से लगा लिया, बेटा अब तुम्हारे पिताजी बोल नहीं पाएंगे, मुंह का आशीर्वाद। पूरी रात करत विलाप बहुत ही भांति, करत विलाप बहुत सब गाई भांति, करत विलाप बहुत ही भांति, करत विलाप बहुत ही भांति, बैठई बीत गई सब राति, बैठई बीत गई सब राति। वामदेव वशिष्ठ तब आए, वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए।
वशिष्ठ जी, वामदेव जी आदि ऋषि आए हैं। सबने भरत जी को बहुत समझा, भरत रो मत, हमने जैसे तैसे कौशल्या जी के प्राण बचा के रखे, तुम रोगे और कौशल्या जी को कुछ भी हो गया, हम अयोध्या को जवाब नहीं दे पाएंगे, अवध को संभाल नहीं पाएंगे, भैया धैर्य रखो। महाराज की अंतिम क्रिया की बात आई, अंतिम संस्कार की घोषणा हुई। कौशल्या जी ने कहा, भरत मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, अब तुम आ गए, पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी तुम्हारी, मैं तुम्हारे पिता के साथ ही चिता पर साथ बैठूंगी, मैं अपने को दाह करूंगी, मैं सती होंगी। भरत जी तो कांप गए, मां सारे प्रहार एक साथ ही मेरे ऊपर होने हैं क्या? एक साथ मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए, मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए, मेरा नगर अनाथ हो गया, मेरी माताएं विधवा हो गई, और तू भी मुझे छोड़कर जाने की कह रही है क्या? माँ सारे जीवन भर विधाता ने रोने का ठेका मुझे ही दिया, माँ ये निर्णय बदल दो। और मैं आके चरणों में शीश रखकर प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर तुम अपना ये निर्णय बदल दो तो मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि पिताजी का संपूर्ण संस्कार पूर्ण करने के बाद मैं तुमको चित्रकूट लेकर चलूंगा, राम का दर्शन कराऊंगा, बस ये निर्णय बदल